बहुत समय पहले दक्षिण भारत में कावेरीगढ़ नामक एक शक्तिशाली राज्य था। इस राज्य की रानी कावेरी देवी अपनी बहादुरी, न्यायप्रियता और निडरता के लिए प्रसिद्ध थीं। वह न केवल एक कुशल योद्धा थीं, बल्कि अपने प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखने वाली दयालु शासक भी थीं। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा वीरभद्र ने कावेरीगढ़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उसने सोचा कि एक महिला शासक होने के कारण कावेरी देवी युद्ध में हार जाएंगी। वीरभद्र की सेना विशाल और शक्तिशाली थी, लेकिन रानी को अपनी प्रजा और सैनिकों पर पूरा भरोसा था। रानी कावेरी देवी ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अपने सेनापतियों को बुलाया और कहा, हमारी संख्या भले ही कम हो, लेकिन हमारी हिम्मत और युद्ध कौशल हमें विजय दिलाएंगे। हम अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। रानी ने एक अनोखी युद्ध नीति अपनाई। उन्होंने अपने सैनिकों को पहाड़ी दर्रों में छिपाया और दुश्मनों पर अचानक हमला करने की योजना बनाई। जब वीरभद्र की सेना कावेरीगढ़ में घुसी तो उन्हें खाली नगर मिला। वे सोचने लगे कि शायद रानी डरकर भाग गई हैं। लेकिन तभी चारों ओर से तीरों की वर्षा होने लगी। रानी कावेरी देवी घोड़े पर सवार होकर अपनी सेना का नेतृत्व कर रही थीं। उन्होंने अपने शौर्य से वीरभद्र की सेना को हतप्रभ कर दिया। युद्ध कई घंटे चला। वीरभद्र की सेना बुरी तरह से हारने लगी। अंत में रानी कावेरी देवी ने वीरभद्र को बंदी बना लिया और कहा, युद्ध शक्ति से नहीं, बुद्धि और साहस से जीते जाते हैं। वीरभद्र ने हार मान ली और संधि के लिए हाथ बढ़ाया। रानी ने दयालुता दिखाई और उसे जीवनदान देकर शांति संधि पर हस्ताक्षर करवा लिए। रानी कावेरी देवी ने यह साबित कर दिया कि सच्ची शक्ति बाहुबल में नहीं, बल्कि साहस, बुद्धि और आत्मविश्वास में होती है। उनका जीवन आज भी हमें सिखाता है कि चुनौतियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। कहानी से मिलने वाली सीख: 1. साहस और आत्मविश्वास से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। 2. शक्ति से ज्यादा बुद्धि और रणनीति महत्वपूर्ण होती है। 3. एक सच्चा नेता वही होता है जो अपने लोगों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करे। यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में कठिनाइयों से घबराता है। सच्ची वीरता वही है जो मुश्किल परिस्थितियों में भी डटे रहने की हिम्मत दे।